Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं डिफेंस सेक्टर से जुड़ी टॉप 4 अपडेट्स को। और आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम एक रशिया के ऐसे प्रस्ताव से जिसने सबको चौंकाया है, क्योंकि ये प्रस्ताव अनएक्सपेक्टेड था। दोस्तों, हमने हाल ही में देखा एरो इंडिया 2023 में डिफेंस सेक्टर में अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर के जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं और दूसरे कोलैबोरेशंस हैं, उनकी घोषणा करी गई। फिर चाहे वो फाइटर जेट्स को लेकर के हों, इंजन्स को लेकर के हों या रूसी रक्षा उपकरणों को लेकर के हों। लेकिन इसी बीच रशिया के रोसबोरोन एक्सपोर्ट के सीईओ अलेक्जेंडर मिखेव ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि भारतीय नौसेना के दूसरे विमान वाहक पोत यानी आईएनएस विक्रांत के लिए भारतीय नौसेना को जो जरूरत है 26 की संख्या में डेक बेस्ड फाइटर्स की, उसके लिए रशिया के द्वारा भारतीय नौसेना को जो अपग्रेडेड मिग-29 के फाइटर जेट्स हैं और केयूबी फाइटर जेट्स हैं, केयूबी बेसिकली मिग-29 के ट्रेनर वेरिएंट्स हैं, इनका प्रस्ताव भारत को दिया गया है। रशिया ने कहा कि हम इसे काफ़ी इफेक्टिव प्राइस में ऑफर कर रहे हैं और इसके अलावा जो दूसरे टेक्निकल सपोर्ट्स हैं वो भी भारत को प्रदान किए जाएंगे। और उनका ये जो ऑफर था ये अनएक्सपेक्टेड था और काफ़ी चौंकाने वाला है। और चौंकाने वाला क्यों है, आइए ये भी जान लेते हैं। भारतीय नौसेना मिग-29 से ही परेशान होकर के 26 की संख्या में जो कैरियर बॉर्न फाइटर्स हैं उनको खरीद रही हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना मिग-29 की समस्याओं को दूर करने में असमर्थ है। और जो समस्याएं हैं, भारतीय नौसेना का ये मानना है कि इसको दूर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी भी रशिया के पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि कैरियर बॉर्न फाइटर्स में जो समस्या है उनको रिजॉल्व किया जा सके। क्योंकि नेवी इस चीज़ का दावा करती है कि रशिया के पास भी इस क्षेत्र में काफ़ी लिमिटेड एक्सपीरियंस है और मिग-29 की जो समस्याएं हैं स्ट्रक्चर को लेकर के, इंजन्स को लेकर के या दूसरी जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। और मेन कंपटीशन अब जो हो रहा है वो राफेल एम और F-18 सुपर हॉर्नेट के बीच में हो रहा है, जहां पर राफेल एम को विजेता घोषित भी कर दिया गया है अगर हम मीडिया सोर्सेस की बात माने। तो यहां पर कोई चांस नहीं है कि रोसबोरोन एक्सपोर्ट का जो मिग-29 के है वो भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर के आ रही है। भारतीय नौसेना ने एक अपडेट के माध्यम से अवगत करवाया है कि इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना में 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाले हैं, जो कि आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत होंगे। आपको हम बताना चाहेंगे जुलाई 20, 2022 को भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत जब अपने 18 महीने के मेजर रिफिट और मेंटेनेंस से वापस आया था, तो सी ट्रायल के दौरान उसमें एक फायर इंसिडेंट हुआ था। हालांकि उस पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन फिर से जांच पड़ताल के लिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस भेजा गया और 15 महीने के लंबे मेजर रिफिट के बाद इसे वापस सी ट्रायल्स के लिए उतारा जाएगा और मार्च में ये ट्रायल्स शुरू भी हो जाएंगे। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 31 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना को हैंडओवर कर दिया जाएगा। फिर अप्रैल 2023 से इसमें जो मिग-29 के फाइटर ऑपरेशंस हैं उनको शुरू भी कर दिया जाएगा। भारतीय नौसेना ये चाहती है कि मॉनसून सीजन शुरू हो उसके पहले दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स यानी आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत में जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं उनको कंप्लीट किया जाए। हालांकि अभी दोनों जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये वेस्टर्न कोस्ट पे ही बेस्ड रहेंगे, जब तक कि ईस्टर्न सीबोर्ड पे यानी विशाखापट्टनम में ऐसी जेटी को तैयार नहीं कर लिया जाता जो कि इन बड़ी वॉर मशीन्स को हैंडल कर सके। वहीं आपको हम बताना चाहेंगे नॉर्थ चेन्नई में कटुपल्ली पोर्ट पे एक जेटी को लीज पे भी लिया जा रहा है, जो कि इन बड़ी वॉर मशीन को हैंडल करने वाली है। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी कैंपबेल बे के पास एक जेटी तैयार की जा रही है, जहां पर ये एयरक्राफ्ट कैरियर प्लेस किए जाएंगे। और रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना के पास होंगे। दरअसल भारतीय नौसेना इंडियन ओशन रीजन को सुरक्षित रखना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर चीन का जो इन्फ्लुएंस है वो लगातार बढ़ रहा है। अब चीन साउथ चाइना सी को छोड़ करके जो इंडियन ओशन रीजन है यहाँ पर भी अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा रहा है। जियोग्राफिकली भारत जो है वो 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन के साथ सेंटर पे पड़ता है और इंडियन ओशन रीजन चीन के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि चीन की तकरीबन टॉप 10 में से जो 9 शिप्स है क्रूड ऑयल सप्लायर्स हैं वो इसी इलाके से होकर गुजरते हैं। इसलिए चीन के लिए ये जो पूरी की पूरी लाइन है ये एक हॉट लाइन बनी हुई है और इसीलिए चीन अपना जो प्रभुत्व है वो यहाँ पर बनाना चाहता है और इसीलिए भारतीय नौसेना भी अपनी ताकत को इस इलाके में मजबूत कर रही है। दोस्तों, F-35 के भारत आने के बाद ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि शायद अमेरिका भारत को F-35 लाइटनिंग 2 ऑफर कर रहा है, जो कि भारत के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो संशय के बादल हैं वो छटते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अब कई ऑफिशियल्स ने ऑफिशियली मीडिया से बात करते हुए ये डिसाइड कर लिया है या कंफर्म कर दिया है कि अभी तक कोई भी आधिकारिक वार्तालाप F-35 के संबंध में नहीं हुआ है, न ही भारत ने अपना कोई इंटरेस्ट दिखाया है।
गौर करने वाली बात यहाँ पर एक ये है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी अभी कोई भी जो ऑफिशियल प्रस्ताव है वो भारत को F-35 का नहीं मिला है। और ऐसा नहीं है कि F-35 ऑफर किए नहीं जा सकते, लेकिन अभी पहल किसी की भी तरफ से नहीं हुई है। इस मामले में बात करते हुए कई आला अधिकारियों ने ये कहा कि जो फर्स्ट मूव है अभी उसका इंतजार है और देखते हैं वो किसके तरफ से आता है। लेकिन उनका ये मानना है कि F-35 तक पहुंचने के लिए भारत को F-21, F-15EX और F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे जो जेट्स हैं इनसे गुजरना होगा और उसके बाद ही जो चांसेस हैं वो F-35 के बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें F-21, F-15EX या F-18 की, तो इनके खुद के चांसेस काफ़ी कम हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का जो इंटरेस्ट है वो डसाल्ट एविएशन के राफेल जेट्स की तरफ ज़्यादा है, इसलिए अभी संभावनाएं भी काफ़ी कम हो चुकी हैं। वहीं इस पे बात करते हुए मेजर जनरल जूलियन सी चीटर ने ये कहा है कि भारत एक अच्छी मार्केट ज़रूर है और भारत की रिक्वायरमेंट को वो समझते हैं, लेकिन अभी जो F-35 को लेकर के टॉक्स हैं वो अर्ली स्टेजेस में हैं और उसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका उनको ऑफर नहीं कर सकता, लेकिन अभी भारत का जो इंटरेस्ट है वो खुद के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी AMCA पर है और भारत कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इनको ऑपरेट करना थोड़ा एक्सपेंसिव भी होने वाला है। इसलिए भारत अपने खुद के AMCA प्रोग्राम को बैक कर रहा है और लगातार भारत का जो इंटरेस्ट है वो AMCA पर ही बना हुआ है और कोई दूसरा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के नज़र पे भी नहीं है। इसके पहले भारत ने रशिया के साथ Su-57 डील को ज्वाइन किया था या FJFA प्रोग्राम को ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ मनमुटाव के चलते और सेटिस्फैक्शन न होने के चलते भारत ने उस प्रोग्राम से खुद को बाहर भी कर लिया और AMCA के लिए जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाई। अपनी अगली अपडेट में हम बात करने वाले हैं जेन्स इंटेल की एक रिपोर्ट के बारे में, जो कि इंडियन आर्मी को लेकर के है। जेन्स इंटेल की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारतीय थल सेना ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर के एक बड़ा ऑर्डर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL को दिया है। दोस्तों, भारतीय थल सेना ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की 5 रेजिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया है और ये जो 5 सिस्टम्स हैं इनकी डिलीवरी 2024 के अंत तक पूरी हो जाएगी। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बेसिकली 72 मिसाइल्स को कैरी करता है और इसका मतलब ये है कि 5 रेजिमेंट्स में तकरीबन 360 के आसपास जो मिसाइल्स हैं वो भारतीय थल सेना को पहले बैच में प्राप्त होंगी। वहीं QRSAM की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर इसे एक हाई स्पीड एरियल टारगेट के अगेंस्ट टेस्ट किया गया था और उसके जो रिजल्ट थे वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री थे और पूरी तरीके से भारतीय थल सेना इनके परफॉर्मेंस से संतुष्ट थी। हालांकि भारतीय थल सेना के रिक्वायरमेंट के आधार पे इनमें कुछ परिवर्तन भी किए जा रहे हैं और रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि DRDO उन चेंजेस के साथ अप्रैल 2023 में QRSAM के एक और टेस्ट को आयोजित करेगी और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है उसको किया जाएगा। दरअसल भारतीय थल सेना अपनी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना चाहती है और इसके लिए जो इंडिजिनस सिस्टम है उन पर भारतीय थल सेना का जो विश्वास है वो इस समय बढ़ता जा रहा है। पहले वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, फिर MRSAM और अब QRSAM ये दर्शाते हैं कि भारतीय थल सेना इनकी कैपेबिलिटीज से कितने इम्प्रेस है। और आपको तो याद ही होगा, हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि भारतीय सेना के लिए खुद का जो देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको हम ERAD के नाम से जानेंगे, यानी एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी विकसित किया जा रहा है, जिसमें बेसिकली आपको ERSAM और XRSAM देखने को मिलेंगी। ERSAM यानी एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और XRSAM का मतलब एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर जो मिसाइल्स हैं वो देखने को मिलेंगी, जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम करेंगी और इस प्रकार भारत का जो लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।